जय श्री कृष्णा। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो इंदिरा एकादशी व्रत कथा आपने सुनी होगी, और जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह कथा सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी का पहले तो महत्व जानते हैं। इंदिरा एकादशी जो व्रत कथा है उसको पढ़ने से सभी पापों की मुक्ति मिलती है, और भगवान विष्णु हैं जो आप पर सुख शांति और भंडार बनाए रखते हैं, और जो भी है आपकी परेशानियां वो सब दूर हो जाती हैं एकादशी व्रत रखने से। और जो भी लोग एकादशी व्रत नहीं रख सकते हैं वो इस कथा को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उसी से सभी एकादशियों का व्रत का फल अवश्य मिलता है। ठीक है। तो अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करना का खास ही महत्व है। तो जानिए क्या है व्रत कथा। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बात बताइए कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी आती है, जिसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। वही नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली मानी जाती है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजकुमार थे जो महिष्मती पुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश चारों ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए अपना समय निकालते थे, और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में लगे रहा करते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आता हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हुए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठा दिया। इसके बाद उन्होंने बोला, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी सभी यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवर्षि, आप अपने आने का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए। तो नारद जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने देगी। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। तभी वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। यमराज की सभा में मैंने उस वक्त तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए हुए थे। राजन, उन्होंने तुम्हें एक संदेश देने के लिए कहा था, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेज दो। उनका यही संदेश बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने हेतु इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तो राजा ने सवाल किया, भगवान, कृपा करके इंदिरा व्रत की विधि मुझे बताएं। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत के शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं तिथि के उत्तम दिन पर श्रद्धा युक्त मन से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में खान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन ग्रहण करें तथा रात्रि के समय भूमि पर शयन करें। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी व्रत के दिन दातुन करके मुंह धो लें। इसके बाद भक्ति के भाव से निप्रांगणित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहारे सर्व भोग विवर्जिते श्रेय श्रेयो भोक्षे पुंडरीकाक्षे शरणम में भवाच्युते। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सभी भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत्य, आप मुझे शरण में दीजिए। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सामने विधि पूर्वक श्रद्धा करें और श्राद्ध करें
और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। इसके बाद धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें व रात्रि के समय उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सुबह होने पर द्वादशी के दिन दोबारा भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रा का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से इस बात को कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके द्वारा बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूरा होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होनी शुरू हो गई। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम की ओर चले गए और राजऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं स्वर्गलोक चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। तो जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आपको अगर यह इंदिरा एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। इसे पढ़ने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो देखो, इतनी लंबी कथा थी, तो मैं जो भी जानकारी लाती हूँ बिल्कुल सटीक व्रत कथा है। आप ज़रूर सुने और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।